साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, कनाडा और अमेरिका के बीच में इस समय तनातनी बनी हुई है और कनाडा को जिस तरीके से अमेरिका धमका रहा है उसके कई चीजें सामने दिख रही हैं। ट्रंप ने दिखा दिया है कि वो सवा शेर हैं, क्योंकि कनाडा अपने को कई बार शेर दिखाने की कोशिश कर रहा था। खासकर भारत के संदर्भ में भी अपने को बहुत ऊंचा शो कर रहा था कि वो खालिस्तान के मूवमेंट पर जिस तरीके से काम करता है करता रहेगा। लेकिन अब उसे सही आईना दिखाया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। और हुआ यूं कि मारा ए लागो एक जगह है फ्लोरिडा में, वहां पर अभी हाल में इन दोनों की बैठक हुई, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में। और वहां पर जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा, ट्रंप ने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा जनवरी 2025 में, तो मैं जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करूंगा उसमें मैं कनाडा के सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दूंगा। ये जो टैरिफ थ्रेट दिखाया कनाडा के ऊपर, कनाडा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमारा 77% ट्रेड, पूरे कनाडा का 77% जो एक्सपोर्ट है वो डायरेक्टली जाता है वहां पर अमेरिका में, और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है। तो पूरी चौपट हो जाएगी कनाडा की इकोनॉमी अगर इस तरीके का निर्णय लिया, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, तो क्या तुम तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक तुम अमेरिका को $100 बिलियन का चूना नहीं लगाओगे? इसका मतलब यह है कि जो ट्रेड डेफिसिट झेल रहा है अमेरिका, व्यापार घाटा झेल रहा है कनाडा से व्यापार के संदर्भ में, और कनाडा जो मजा मार रहा है इस संदर्भ में, उस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हें ट्रेड का लाभ मिलता रहे और हम कुछ भी ऐसा फैसला न लें तुम्हारे खिलाफ। अगर तुम्हें यही देखना है और अपने को सुरक्षित देखना है अमेरिका के हाथों, तो तुम अमेरिका के 51वें राज्य बन जाओ और मैं तुम्हें गवर्नर बना देता हूं, ऐसा उन्होंने चुटकी लेते हुए जो है ट्रूडो को बोल दिया। तो ये जो बातें थीं, इससे कनाडा को उसकी असलियत और उसकी जो औकात है वो समझ में आ रही है। क्योंकि ऐसे हैवी शब्द इसलिए कहने पड़ रहे हैं कि कनाडा ने जिस गैर जिम्मेदारी भरे अंदाज में काम किया है हाल के समय में, वो जग जाहिर बात है, तो उसके लिए ऐसे शब्द यूज किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें कि कनाडा और अमेरिका के बीच में इतना ज्यादा तनातनी क्यों है, क्यों ट्रंप बिल्कुल जो है कनाडा को बख्शना नहीं चाहते, तो उसके पीछे दो तीन महत्वपूर्ण रीजन हैं। पहली बात तो यह है कि कनाडा और जो अमेरिका का बॉर्डर है, वहां पर इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अवैध प्रवासी हैं, वो बड़े पैमाने पर आते हैं। और ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि कई ऐसे देश हैं, करीब 50 ऐसे देश हैं जहां पर जो कनाडा में आते हैं जो लोग, ऐसे प्रवासी अवैध तरीके से, वो सब अमेरिका का रुख अपना लेते हैं, अमेरिका में एंट्री कर रहे हैं और कनाडा उन पर कोई कार्यवाही नहीं करता। तो ऐसे लोग क्रिमिनल्स हैं, तमाम क्रिमिनल्स आ जाते हैं, ड्रग ट्रैफिकर आ जाते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि जो फेंटानिल ड्रग्स है जो अमेरिका में एंटर करता है, उसकी वजह केवल चाइना नहीं है, वो मैक्सिको और कनाडा को भी इसके लिए एक थ्रेट मानते हैं। वो कहते हैं कि हम बॉर्डर को इस तरीके से बनाएंगे अपने कि ये लोग एंटर ही ना कर पाएं। आपने सुना होगा कि ट्रंप इससे पहले जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने वॉल ऑफ मैक्सिको बनाने की बात कही थी, ताकि ऐसी दीवार बने कि मैक्सिको से या कनाडा से कोई ऐसा व्यक्ति अमेरिका में एंटर न कर पाए। तो पहला जो महत्वपूर्ण कारण है इनके रिलेशन में खटास होने का, वो इलीगल माइग्रेशन को लेकर के है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है ट्रेड डेफिसिट, व्यापारिक घाटा। अमेरिका को व्यापार घाटा झेलना पड़ रहा है इनके साथ ट्रेड में, कनाडा के साथ, इसलिए भी ऐसी बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ जो अमेरिकन कल्चर को प्रभावित किया जा रहा है, ऐसे लोग जो कनाडा मैक्सिको से आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री से आ रहे हैं, वो अमेरिका के पूरे सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है। तो ट्रंप कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते कनाडा को धमकाने का। उन्होंने अभी उनकी एक बहुत फेमस किताब आई ट्रंप की, सेव अमेरिका, उसमें उन्होंने बोल दिया कि जो ट्रूडो हैं ये फिदेल कास्त्रो की नाजायज संतान हैं। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के प्रधानमंत्री थे
और ये बात जब उन्होंने किताब में अपने उसका जिक्र किया तो कनाडा के कई बड़े अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस तरीके की बात ट्रंप को नहीं करनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए, क्योंकि ये डिग्निटी को वायलेट करता है, किसी के गरिमा को हताहत करता है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप का कहना है कि नहीं, अगर कनाडा गलत कर रहा है और कनाडा को अपने लिमिटेशन का पता नहीं है तो वो उसको कुछ भी कह सकते हैं, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने अपने मजबूत स्टैंड को लेते हुए 2017 में काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट जो है बनाया था, जिसे हम कैट्सा एक्ट कहते हैं। और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि चाहे वेनेजुएला हो, रूस हो, ईरान हो, ये सब देश हमारे शत्रु देश हैं और इनके साथ हम न तो ट्रेड करेंगे, और जो है अगर कोई भी दूसरा हमारा ट्रेड पार्टनर अगर इनके साथ ट्रेड कर रहा है या कोई डिफेंस डील कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। 2017 में ट्रंप ने ही भारत को जीएसपी के लिस्ट से निकाल दिया था, यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जीएसपी एक ऐसा सिस्टम है, अंकटाड ने इसे स्टार्ट किया था। अंकटाड एक संगठन है जिसने जीएसपी जब शुरू किया तो उसमें प्रोविजन ये था कि ये ऐसा एक मैकेनिज्म है जो ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस देता है विकासशील देशों के गुड्स को इन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे विकसित देश हैं, उसमें छोटे छोटे गरीब देशों का, विकासशील देशों का जो उत्पाद हैं वो उस बाजार में पहुंच पाएंगे और उन्हें ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो जब ईरान और भारत के संबंधों का मुद्दा आया और ईरान से हम तेल खरीद रहे थे तो ट्रंप ने बोला था कि नहीं खरीदना है इंडिया को, और इंडिया ने कहा नहीं, हम ईरान से अपने इस तरीके के एनर्जी ट्रेड और एनर्जी रिलेशंस को बना करके रखेंगे। तो जीएसपी के लिस्ट से निकाल दिया था 2017 में, और जीएसपी के लिस्ट से निकाला था तो भारत को हर साल उससे $6 बिलियन का फायदा होता था उसमें, उस जीएसपी लिस्ट में बने रहने के चलते। लेकिन फिर वो लॉस भारत को झेलना पड़ा। तो ट्रंप अपने हार्श एक्शंस के लिए जाने जाते हैं, और वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो या फिर सीरिया का मुद्दा हो, सीरिया पर अटैक करने का मुद्दा हो, इन सब मामलों में ट्रंप जो है अमेरिका फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, अमेरिकन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को लेकर के चलते हैं कि अमेरिका के हित के आड़े अगर कोई आएगा, अमेरिकन आइडेंटिटी के आड़े कोई आएगा तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने जो अल्ट्रा नेशनलिज्म का ये जो बीज बोया अपने इलेक्शन कैंपेन में और अपनी आइडेंटिटी भी इसी तरीके से पेश करी, उसके चलते वो अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो साथियों, कनाडा और अमेरिका के बीच में ये जो विवाद था उसकी यही मूल वजह है जो प्रस्तुत की गई है आपके समक्ष। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में साझा भी करें, और अपने जो जरूरी विचार हैं उससे आप हमें अवगत कराएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।